आज देखिए तो मार्केट के अंदर कुछ खासा मूवमेंट था नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा स्पाइक्स देखने को नहीं मिली थी। और आज मार्केट एक ट्रेंड में ही मूव कर रहा था, बेसिकली कह सकते हैं। ये ट्रेंड लाइन मैंने आज नहीं बनाई है, ये तो ट्रेंड लाइन मैंने कल ही वीडियो में बनाई थी। ये आप कल के वीडियो में देख भी सकते हैं। और अब क्या पॉसिबिलिटी निकल के आ रही है, देखिए सबसे पहले तो हमको ये समझना चाहिए कि मार्केट अभी है कहाँ पे। और आप देखेंगे तो पहले यहाँ पे एक गैप क्रिएट था और मार्केट इस गैप के पास पहुँच चुका है, ठीक है ना। तो अगर हम इस पॉइंट को थोड़ा सा हाईलाइट करें तो ये लगभग निकल के आता है 25,050 का लेवल। 25,050 के लेवल के पास जाके मार्केट ने स्मॉल कैंडल देना शुरू कर दिया था आज 1 घंटे के चार्ट पे। थोड़ा सा इसका टाइम फ्रेम अगर हम 15 मिनट का भी कर दें तो 15 मिनट पे आप देखेंगे तो मार्केट 25,050 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया है। और इस हफ्ते क्या हुआ था, तो इस हफ्ते एक मेजर गैप अप हुआ था मार्केट के अंदर, और उस गैप अप के बाद मार्केट एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो कल मार्केट में बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि मार्केट या तो 25,050 के पास ही एक्सपायरी दे दे, या फिर हो सकता है थोड़ा सा नीचे भी आ सकता है। लेकिन उसके लिए समझने के लिए हम ऑप्शंस को ज़रा एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा सबसे अच्छा ऑप्शन था 24,800 का लेवल। और आप देखेंगे तो इसमें हमने कल भी इसी लेवल्स को डिस्कस किया था और आज भी हम इसी लेवल को हाईलाइट करना चाहेंगे। यहाँ पे एक ध्यान से देखिए, आप एक लेवल निकल के आ रहा है 250 का लेवल। 250 का लेवल एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट और इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है। 2050 का लेवल अगर इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है तो उसका मतलब अगर हम 24,800 में 250 जोड़ें तो लगभग ये निकल के आता है 25,050। तो 25,050 एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन है। अब अगर हमें कल के दिन ट्रेड लेनी है तो हमें क्या करना चाहिए, देखिए क्या पॉसिबिलिटी है अगर कल मार्केट अपने हाइस को ब्रेक करता है। ज़रा सोच के देखिए क्या होगा। ये हम बात कर रहे हैं 24,800 की कॉल को, ठीक है ना। 24,800 की कॉल में आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जितने भी शॉर्ट क्रिएट हुए होंगे वो सारे के सारे, मतलब पिछले कुछ दिनों में, वो 283 के नीचे हुए होंगे, 283 के ऊपर नहीं हुए हैं क्योंकि प्राइस ही नहीं गया है, ठीक है ना। तो इस रेंज में हुए हैं, मतलब 148 से लेके 283, ये 148 का रीज़न हो गया और ये 283 का एरिया हो गया, ठीक। तो अब यही हमारा एक कल का ट्रेड पॉइंट बनेगा। क्या, अगर 24,800 की कॉल 283 के ऊपर जाती है तो उस केस में हम कॉल साइड ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर 283 को एज अ रेजिस्टेंस बना के नीचे लौटने की कोशिश करती है तो पुट साइड पर ट्रेड मत कीजिएगा, नहीं तो फंस जाएंगे आप। क्यों फंस जाएंगे, उसका रीज़न ये है कि हो सकता है मार्केट कहीं ना जाए और आप प्रीमियम के चक्कर में फंस जाएं। या तो आप इन द मनी बैठें या तो फिर आप ट्रेड ना लें। लेकिन अगर 283 को ब्रेक करती है तो हमें क्या करना चाहिए, उसको भी एक बार हम समझ लेते हैं। तो ज़रा ऑप्शन के OI को ध्यान से देखिए। सबसे ज़्यादा OI जो अभी देखने को मिल रहा है वो 25,100 पे है, 1,64,000। तो 25,100 पे मैं तो कहूँगा कि ना ही जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। आप 25,000 के लेवल्स को ट्रेड करें। 25,000 की कॉल 80 रुपये की है, तो देखा जाए तो इकोनॉमिकल भी सपोर्ट करेगी आपको, बहुत महंगी नहीं पड़ेगी, ठीक है। मैं आउट ऑफ द मनी की कम बात करता हूँ क्योंकि उसका रीज़न होता है जब आप प्रीमियम में फंस जाएंगे, आजकल विक्स है नहीं, तो हमें ऑप्शन बाइंग करने में कोई दिक्कत नहीं है। बट समस्या यही है कि हमें इन द मनी रहना चाहिए, आउट ऑफ द मनी नहीं रहना चाहिए। देखिए दोस्तों, पिछले आज का सेशन, कल का सेशन, उसके पहले का सेशन 18, 19, 20 तीनों दिन मार्केट 105 के नीचे रहा है। तो बस आपके पास ट्रेड प्राइस क्या है, 105 के ऊपर। अगर ये प्राइस 105 के ऊपर निकलता है 25,000 की कॉल, तो आप इसको बाई करिएगा विद स्टॉप लॉस 100 या 95 का, और टारगेट जो पॉसिबल हो पाएंगे। फिर देखिए उस केस में आपका ब्रेकआउट हो जाएगा तो फिर आप स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिएगा, आप टारगेट के पीछे मत जाइएगा। क्योंकि अगर ये 100 के ऊपर निकलती तो उसका मतलब हो गया 25,100 के ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा है। और अगर इस कंडीशन को हम सोचें ज़रा सा, तो हमारी जो 25,800 की कॉल है वो 300 के ऊपर निकल जाएगी, उसमें गजब की शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी।
जिसकी वजह से उसका प्राइस बहुत तेज़ी से भागेगा और सारी कॉल्स में धीरे धीरे ब्रेकआउट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, उस केस में मार्केट में 300 पॉइंट तक की रैली देखने को मिल सकती है कल के दिन। लेकिन तब जब ये 25,100 के ऊपर निकले, अगर नहीं निकलता है तो वापस से मार्केट इसी रेंज में घूमता हुआ दिखाई देगा और मे भी हो सकता है कल कोई मूवमेंट ज़्यादा दिखाई ना दे मार्केट में, क्योंकि कल एक्सपायरी का दिन रहेगा और पिछले 3 दिनों में जो गैप अप हुआ था उसी को मार्केट अभी इस समय हजम करने की कोशिश कर रहा है। आई होप आपको ये एनालिसिस समझ में आया होगा। और हाँ, हम एक टेलीग्राम ग्रुप इंडेक्स ऑप्शन का अलग कर रहे हैं, तो आप उसमें अगर ज्वाइन नहीं है तो आप ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक हमारे बायो में अवेलेबल रहेगी। थैंक यू सो मच।